माकन भैया को इनवाइट करती हूँ। सभी सुरेश को भैया आप बोले। हाँ, सभी को मेरा प्रणाम। भारत माता के चरणों में सादर वंदन। देखो, अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, एक स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो मैं कुछ आपको नामों के बारे में जानकारी दूं। हमने नाम सुना स्वतंत्र, स्वराज्य, गणतंत्र, गणराज्य। स्वतंत्र और स्वराज्य। तो देश के अंदर दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो होता है राज्य, एक होता है तंत्र। राज्य बदलते रहते हैं, कभी प्रशासनिक ढांचा भी बदलता है, कभी डेमोक्रेसी होती है, कभी राजाशाही होती है। लेकिन तंत्र का अर्थ होता है जीवन पद्धति, नियम, बाइंडिंग्स ऑफ द सोसाइटी। अगर दो लोग भी साथ रह रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनके बीच में भी एक तंत्र होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसे सामान्य भाषा में रूलिंग कहते हैं, संविधान कह सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं होता कि लिखित ही हो। तो हमारे देश में देश जब गुलाम था, तो उसके बाद जब स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त 47 को स्वतंत्र हो गया था। यानी प्रशासनिक अधिकार, राज्य का अधिकार हमको मिल गया था। लेकिन तब भी अंग्रेजों के बनावे रूलिंग सिस्टम्स चल रहे थे। तो भारत का अपना संविधान बना और वो 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो तब से हम गणतंत्र मनाते हैं। अब देखो, तंत्र क्या होता है? जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, समूह बने, हर समूह का अपना एक तंत्र रहता था, जीवन पद्धति रहती थी। और मैं भारत के संदर्भ में बात करता हूं, तो अंग्रेजों के आने से पूर्व तक, यहां तक मुसलमानों के शासन तक, हमारा अपना जो तंत्र था वो वैदिक तंत्र था पूरे देश के अंदर। वैसे तो देखो, देश के अंदर विभिन्न राज्य थे। मेवाड़ में राज्य अलग था, मारवाड़ में राज्य अलग था, इंदौर में अलग था, भोपाल में अलग था। राजा अलग अलग होने के बाद भी, यानी राज्य अलग अलग होने के बाद भी, संपूर्ण देश के अंदर एक जीवन पद्धति चलती थी, एक तरह का सोच चलता था। रिश्तों के अंदर क्या संबंध रहते हैं, भाई का बहन के प्रति क्या कर्तव्य है। अरे देवेंद्र जी, थोड़ा चुप हो जाओ ना। तो ये इसको तंत्र कहते हैं। अब देश का दुर्भाग्य क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ देश के अंदर द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत का बीज बोया। यानी भारत विभिन्न राष्ट्रों से बना हुआ है, विभिन्न मुल्कों से बना हुआ है, विभिन्न जातियों से बना हुआ है, इस तरह का एक भ्रम फैलाया। इसलिए भारत एक राष्ट्र नहीं है। और उन्होंने धीरे धीरे मुसलमानों को तैयार करके देश के अंदर द्विराष्ट्रवाद पनपाया। और हमारे लोग भी बहुत ज्यादा समझदार नहीं होने के कारण तंत्र के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क नहीं रहे, बहुत ज्यादा अड़े नहीं कि अब ये हिंदू राष्ट्र है, वैदिक शास्त्र हमारा चलेगा। और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा, पाकिस्तान बना। उसके बाद भी पाकिस्तान को गणतंत्र नहीं बोला। देखो, गणतंत्र और स्वतंत्र में क्या फर्क है? गणतंत्र, गण मतलब समूह, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका। अमेरिका के अंदर 54 देश हैं, उन सब ने मिलकर एक राज्य स्वीकार किया। तो गवर्नमेंट तो एक है, लेकिन हर राज्य का अपना एक तंत्र है, अपना संविधान है, अपना नियम है। तो उन सब राज्यों ने मिलकर, देशों ने मिलकर एक बनाया, तो वो गणतंत्र हुआ, यूनाइटेड नेशंस। ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड, वहां भी 6 देश मिलकर उन्होंने एक सत्ता बनाई, एक राज्य बनाया। लेकिन ये गलत धारणा, कंफ्यूजन उन्होंने भारत में छोड़ा और भारत को भी कहा कि भारत भी रिपब्लिक स्टेट्स, गणतंत्र है। तो इसको हमें समझना होगा, भारत संपूर्ण प्रभुता संपन्न एक राष्ट्र है। अब जब कानून बनाने की बारी आई, संविधान बनाने की बारी आई,
तो संविधान बहुत अच्छा मतलब रहा कि हमारे देश का संविधान बना, लेकिन मानसिक रूप से उनके दिमाग के अंदर वही बात भरी गई कि तुम तो बहुत सारे स्टेट्स के मिलाकर, बहुत सारे जातियों को मिलाकर, हिंदू, मुसलमान, सिख को भी उन्होंने अलग बताया, जैनों को भी उन्होंने अलग बताया, इस तरह का राष्ट्र हो। तो सांप्रदायिक सद्भावना एक शब्द निकला, और उन्होंने कानून बनाते समय भी इस तरह की कई रचनाएं की कि मुस्लिम तुष्टीकरण है, अल्पसंख्यकों के लिए क्या होगा, शेड्यूल कास्टों के लिए क्या होगा, जबकि इस तरह की व्यवस्था अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, रशिया के अंदर कहीं नहीं। क्योंकि हमें एक भ्रामक प्रचार मतलब दिमाग के अंदर मेकाले की शिक्षा पद्धति के अंदर दिया कि युवा तुम गणतंत्र हो, तुम सब राज्यों का एक मिक्सचर हो। तो धीरे 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 हमको ये समझना होगा कि हमारा अपना तंत्र, जरूरी नहीं वो संविधान में लिखा हुआ हो, एक जीवन पद्धति होती है, एक सोचने का तरीका होता है, माँ बाप के प्रति क्या रेस्पेक्ट होता है, भाई भाई के प्रति क्या बाइंडिंग्स होती है, पड़ोसी के प्रति क्या दायित्व होता है, सबकी सोच अलग होती है। पाश्चात्य जगत में माँ को छोड़कर हर पत्नी भोग्या होती है, हमारे देश में पत्नी को छोड़कर हर पत्नी मातृ स्वरूपा होती है। ये तंत्र है। सांस्कृतिक अवधारणा, हमारी अपनी कृति, हमारे अपने संस्कार, हमारे अपनी वैज्ञानिक खोज, हमारे सिद्धांत, इन सब से एक आचार संहिता बनती है। बाइंडिंग्स जिसे कहते हैं, बाइंडिंग्स ऑफ द सोसाइटी, समाज के अंदर जीवन की एक पद्धति, उसको तंत्र बोलते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से, कानूनी रूप से हमारा अपना संविधान बना है, अपना बनाया हुआ संविधान है, तो हम गणतंत्र हो गए। स्वतंत्र पूरी रूप से तब होंगे जब, मुझे अच्छा लगा पल्लवी ने गीत गाया था कि जग में भगवा फहराएंगे, कम से कम जग में नहीं तो देश के अंदर तो भगवे की बात नहीं है, केवल हमारे अपने जो संस्कार है, मतलब इससे बढ़िया संस्कार। हमने तो विश्व वासुदेव कुटुंबकम की बात करी है, हमने कभी देशों को बांटने की बात नहीं की, कभी हमने आक्रमण नहीं किए। एक समय था जब कंबोडिया के अंदर हमारा राज्य चलता था, इंडोनेशिया के अंदर हमारी संस्कृति चलती थी, चाइना के अंदर हमारी संस्कृति चलती थी। विश्व के किसी भी कोने में अगर जमीन को खोदा जाए तो वहां भगवान विष्णु की मूर्ति मिलती है, ब्रह्मा जी की मूर्ति मिलती है, शिव जी की मूर्ति, शिवलिंग मिलते हैं। इस तरह का हमारा अपना ज्ञान था, सांस्कृतिक प्रचार था, और वो जो तंत्र था वो हमारे पूरे देश के अंदर, भले राज्य कितने भी रहे हो, विदिशा अलग था, अयोध्या अलग था, पांडवों का जैसा अलग था, कृष्ण के द्वारिका अलग थी, लेकिन हमारे सर्वमान्य जो पूज्य ऋषिगण थे वो सब जगह सर्व रूप से पूजे जाते थे। सब जगह एक ही तंत्र चलता था। तो इस तरह का ये तंत्र का अर्थ बताया मैंने, और ईश्वर ने चाहा तो आने वाले समय में हमारा वो वैदिक सोच वाला तंत्र पुनः आएगा। यही भारत माता के चरणों में वंदन करते हुए सबको प्रणाम। बहुत सरल भाषा में भैया आपने बहुत अच्छी पूरी बात समझा दी। कई चीजें मालूम नहीं होती भैया, आप धीरे धीरे आराम से बताते ना, तो बात वो मन में पहुंचती है, दिमाग में पहुंचती है कि कितनी अच्छी बात सुन रही। सुरेश भैया 2 शब्द आप भी बोलिए। आवाज आ रही है क्या? आ रही प्रभु। हाँ, सबको जय श्री कृष्णा। गोयल जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, और सभी ने देशभक्ति का इतना सुंदर सुंदर गीत सुनाया, भजन सुनाया, सब बहुत गर्व से हमारी भी गर्दन ऊंची हो गई। और आए हुए सबका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद भी करते हैं, टाइम निकाल के आ रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही जुड़ते रहे तो हमारा सबका यह अच्छा प्रोग्राम बनता रहेगा। यही हमारी सब